afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pendleton Point Technical College, Bihar. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं पूरे देश में लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से अगर पॉसिबल हो घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हैं पूरे प्रिकॉशंस लेके चलें। प्रिकॉशंस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, क्योंकि आप आने वाले देश का फ्यूचर है और आप लोगों को घर से बाहर ना निकलना पड़े। इसी वजह से आपको सारा स्टडी मटेरियल इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको दिया जा रहा है और इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से डेली हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं और आपके स्टडी मटेरियल पर, आपके सिलेबस के टॉपिक्स पर हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। इसी के साथ आज हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल प्राइसिंग। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के इनोवेशन के बारे में और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको मार्केटिंग मिक्स बताया था, जिसको 4 P's ऑफ मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। मीन्स अगर हम मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं तो हमको इन 4 P's के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है। इन 4 P के बिना मार्केटिंग पॉसिबल ही नहीं है। वो 4 P's क्या हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो पिछले कई सारी क्लासेस में हमने प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करती है। तो प्रोडक्ट के बाद अब नेक्स्ट पे क्या आता है? प्राइसिंग, मूल्य। इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो, दोनों ही मार्केट के लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है या क्रिटिकल सिचुएशन रहती है कि हम कौन से मार्केट के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस सेलेक्ट करें, जिससे हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे, कस्टमर्स को बहुत महंगा भी ना लगे और हमको प्रॉफिट भी होता रहे, डिमांड बनी रहे। और जितने इसेंशियल फीचर्स हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट में चाहिए वो सारे हम उसी पॉसिबल प्राइस में अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आज हम लोग प्राइसिंग केवल डोमेस्टिक लेवल पर नहीं पढ़ी है, तो इंटरनेशनल लेवल पर आज प्राइसिंग के बारे में डिस्कशन करना है। अब प्राइसिंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। डोमेस्टिक प्राइसिंग पर हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी है, स्कीमिंग स्ट्रेटेजी है और प्राइसिंग होती है, इवन प्राइसिंग होती है। अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से प्राइसिंग हम रखते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो और बिना किसी रुकावट के सेल हो सके पॉसिबल प्राइस पर और हमको प्रॉफिट हो सके। प्रोडक्ट के प्राइस जब हम निर्धारित करते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर पर आधारित होते हैं? प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, प्रोडक्ट में स्टैंडर्ड जितनी चीज़ें ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, कितनी बेटर टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है, उसका साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया है, ट्रांसपोर्टेशन या जिस देश में हम लेकर जा रहे हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कितनी ज़्यादा सुविधा है, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, उसमें हमारा कितना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग को निर्धारित करने पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही हम हर अलग अलग लोकेशन के लिए, हर अलग अलग फॉरेन मार्केट के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए प्राइस निर्धारित करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर अलग अलग प्लेस पर हम एक ही प्राइस पर प्रोडक्ट के लिए, पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर जगह के लिए अलग अलग होता है, पोर्ट्स की प्रॉब्लम होती है, शिपिंग चार्जेस अलग अलग होते हैं, उस वजह से उनको प्राइसिंग हर जगह के लिए अलग अलग रखनी होती है। तो इंटरनेशनल प्राइसिंग पर आज हम यही बात करेंगे कैसे कैसे हम प्राइस अलग करते हैं, निर्धारित कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स फॉर एक्सपोर्ट। अब हम यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट की ही बात करेंगे। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को तो एक्सपोर्ट करते समय हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जब हम इंटरनेशनल प्राइसिंग सेलेक्ट कर रहे होते हैं, निर्धारित कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट की। पहला है टू अर्न प्रॉफिट। सबसे सिंपल है, प्रॉफिट कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए हमको कॉस्ट निर्धारित करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कॉस्ट हमने बहुत ज़्यादा रख दिया तो हो सकता है मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव ना कर सके, और कॉस्ट अगर कम कर दिया तो हो सकता है हमको लॉस भी हो जाए। सेकेंड है टू स्टेबल प्राइस। प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे। जरूरी नहीं है अगर हम ऐसा करेंगे कि हमेशा प्राइस कभी बहुत सस्ती कर दिया या कभी बहुत महंगा कर
दिया, तो कस्टमर धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर देंगे। उनको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि हम इनका प्रोडक्ट खरीदें कि नहीं खरीदें, क्योंकि हम ही अपनी प्राइसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो प्राइसेस बहुत सोच समझ कर निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं कर सकते। टू मेंटेन एग्जिस्टिंग मार्केट, जो मार्केट में ऑलरेडी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और नए मार्केट में जा रहे हैं। नए मार्केट में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग मार्केट से अपने प्रोडक्ट को हटा दें या मार्केटिंग हमारी खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्जिस्टिंग मार्केट में बनी रहने के लिए भी ज़रूरी है कि हम प्राइस पहले से ही बहुत सोच समझ कर हम निर्धारित करें। इसके बाद है टू फेस कॉम्पिटिशन। आप लोग जानते हैं इस समय पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कटथ्रोट कंपटीशन चल रहा है। हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स की प्राइस हमसे जब बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं रहती है, आस-पास ही रहती है। बहुत ज़्यादा कर देंगे तो भी लोगों को लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, और अगर बहुत ज़्यादा सस्ता कर देंगे तो लोगों को ये भी लगेगा कि हो सकता है उनके प्रोडक्ट में कोई कमी होगी, कोई खामी होगी, कोई डिफेक्ट होगा या क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, इसीलिए लोग सस्ता दे रहे हैं। तो बहुत सोच समझ कर हमको प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेलेक्ट करनी होती है। कस्टमर के दिमाग पर कब क्या चल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत महंगा, बहुत सस्ता, स्टेबल प्राइस, हर चीज़ों पर वो अपना खुद का एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए वो पैसा निकालते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट तो हमको हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट को लगातार बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए लगातार प्रॉफिट हमारा बढ़ता रहे, बिजनेस हमारा एक्सपैंड करता रहे। वो तभी होगा जब मार्केट में हमारा सिनेरियो बढ़ता चलेगा हमारे प्रोडक्ट। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी हमको इंटरनेशनल प्राइसिंग सोच समझकर निर्धारित करनी होती है। अगर वो बहुत कम कर देंगे तो हमको फिर प्रॉफिट नहीं होगा, और इंटरनेशनल लेवल पर हम सर्वाइव सिंगल डे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, शिपिंग चार्जेस में, दूसरे देश तक लेकर जाने में ऑलरेडी हमारा बहुत पैसा खर्च हो चुका होता है। और सबसे ज़्यादा जो पैसा हमारा खर्च होता है, एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने में, क्योंकि ऑलरेडी हम फॉरेन मार्केट के लिए अपने प्रोडक्ट का विकास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो विकास करने पर, प्लानिंग करने पर, नए ढंग से प्रोडक्ट को बनाने में हमारा बहुत पैसा खर्च होता है। अगर हम इतना पैसा खर्च करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि प्रोडक्ट जब हमारे इंटरनेशनल मार्केट में जाए, सेल हो, प्रॉफिट हो और बिजनेस हमारा बढ़े। न केवल हमारे देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, मल्टीनेशनल मार्केटिंग पर, मल्टीनेशनल लेवल पर लोग हमारे प्रोडक्ट को जाने, समझें, यूज़ करें और खरीदें, जैसा कि ब्रांड्स के साथ होता है। इसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस। अभी तो हमने प्राइस के बारे में जाना, हम क्यों प्राइस निर्धारित करते हैं। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब हम प्राइस निर्धारित करते हैं, प्राइस स्टेबलाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट के, तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला है कॉस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट हमारी जितनी है उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं और वही हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है, क्योंकि प्रॉफिट तो हमको चाहिए और कॉस्ट को हम कितना कम करेंगे। वो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, दूसरे देश तक भी पहुंचाना है, सारी चीज़ें करनी है, क्वांटिटी भी हमको बढ़ानी है, प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो जो हमारा कॉस्ट होता है उसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं और वो हमारी प्राइस हो जाता है। लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि हमको प्रॉफिट को या प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ने के बाद ही हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए प्राइसिंग सेलेक्ट करें। कई बार हमको लॉस भी सहना होता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट को बनाने में, डेवलपमेंट करने में, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने में हमारा इतना पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन हो सकता है अगर हम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दें तो दूसरे देश में वो सिंगल डे भी सर्वाइव करते हैं। सेकेंडली बिजनेस साइकिल। बिजनेस का, व्यवसाय का साइकिल किस तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। जैसे आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह काम बंद है। इस समय बिजनेस साइकिल क्या है, लो है। केवल इसेंशियल गुड्स की मार्केटिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और आने वाले समय में चीज़ें और ज़्यादा महंगी होंगी। तो बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है उसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्ट की प्राइस पर। अब जैसे आने वाले समय में हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हम मार्केट से खरीदेंगे, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कोई भी सर्विस हो, सबकी प्राइस महंगी ही हो जाएंगी। क्यों? ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू बिजनेस साइकिल, ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अवर कंट्री। नेक्स्ट है कंपटीशन, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता कितनी ज़्यादा है, कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा है, प्रोडक्ट की प्राइस हमको कम करनी पड़ेगी, नॉमिनल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कंपटीशन कम है तो हम अपने हिसाब से, हमारी मार्केट में मोनोपोली रहेगी, हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। फिर प्रोडक्ट की प्राइस को ध्यान में रखने के लिए, निर्धारित करने के लिए हमको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि
हर प्रोडक्ट को के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और प्राइसिंग निर्धारित करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉलिसीज निर्धारित की हैं। हम उनसे बाहर जाकर, एक्सटेंड जाकर अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत महंगी और बहुत सस्ती चाह कर भी नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड में लोडशीलता। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे इसेंशियल गुड्स होते हैं, इनकी अगर हम प्राइस बढ़ा दें या बहुत कम कर दें तो इनकी डिमांड पर कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे जब आपको ट्रेन से सफ़र करना होता है, रेलवे की जो आप टिकट्स कराते हैं वो चाहे कितनी सस्ती हो जाए चाहे कितनी महंगी हो जाए, अगर आपको जाना है तो आप टिकट कराओगे, महंगा या सस्ता होने का वेट नहीं करोगे। फ्लाइट्स की टिकट्स है, ट्रेन्स है, इसेंशियल गुड्स है, तो इन सारी चीज़ों पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो। नेक्स्ट है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस अगर हम निर्धारित कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हर कंपनी का अपना एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ लोगों को केवल प्रॉफिट कमाना होता है, कुछ लोगों को ये देखना होता है कि प्रोडक्ट पूरी तरीके से हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, मीन्स प्रोडक्ट में वो सारे एसेंशियल फीचर्स हो जो हमारे कस्टमर को पसंद है। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मार्केट तक पहुँचे, कम से कम समय में हमारे मार्केट में हमारे कस्टमर्स तक पहुँचे, तो इसलिए वो लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस कम ही कर देते हैं। लेकिन अगर जिनका मोटिव है केवल लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, तो वो लोग प्रोडक्ट की प्राइस हाइक ही रखते हैं जिससे उनको लाभ हो। तो सबका ऑब्जेक्टिव, सबका मार्केटिंग करने का तरीका, सबकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है, उस हिसाब से वो लोग अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग अलग अलग निर्धारित करते हैं। देन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट कैसा है, अब आप लोग मार्केट में जाते हो, देखते हो, हर अलग अलग प्रोडक्ट आप खरीदते हो, लेकिन हर अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइस रेंज होती है। जैसे पेन खरीदोगे उसकी कम रेंज रहेगी, मोबाइल खरीदोगे बहुत ज़्यादा हाई रेंज रहेगी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, इनकी बहुत ज़्यादा रेंज रहेगी, गाड़ी खरीदोगे इसकी और ज़्यादा रेंज रहेगी। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक नेचर होता है और उसको अपने स्टैंडर्ड को निर्धारित करना होता है। उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस उसी के आसपास रखनी है, बहुत कम बहुत ज़्यादा। अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स। अब आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऑलरेडी सप्लीमेंट्स या और ज़्यादा कितने ऑप्शंस, कितने ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर हैं तो आपके प्रोडक्ट को इनोवेट करना ज़रूरी है, डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, तो आपको प्रोडक्ट के पैसे कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके सप्लीमेंट्स नहीं है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो हम फिर अलग तरीके से मार्केटिंग करेंगे, नई स्ट्रेटेजीज हमको बनानी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट है इमेज और गुडविल। हमारे प्रोडक्ट की, हमारी कंपनी की, हमारी ब्रांड की इमेज कैसी है। इमेज अगर बहुत अच्छी है, जैसे टाटा है, रिलायंस, इनकी इमेज बहुत अच्छी है, तो अगर ये प्रोडक्ट अगर अपना महंगा भी सेल करते हैं तो हमें कोई डाउट नहीं होता है खरीदने में, हम खरीदते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, इनकी इमेज अच्छी है, इनकी गुडविल अच्छी है। पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अभी मैंने 4 स्टेजेस बताई थी आपको लास्ट क्लास में, उसमें मैंने 4 स्टेजेस बताई थी। तो उस चारों स्टेजेस में कौन सी पोजीशन चल रही है हमारे प्रोडक्ट की, उस हिसाब से भी हमको अपनी प्राइस को ऊपर नीचे करना होता है, जैसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिमांड। और नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कैपेसिटी। हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे स्टाफ, हमारे लेबर्स में कितनी ज़्यादा क्षमता है, कितनी बेहतर वो मार्केटिंग कर सकते हैं, कितना ईजिली वो कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं। तो इन कैपेसिटीज़ को भी हमको देखना होता है, हम कितनी बेहतर मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड लास्ट है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनिमय की दरें उस समय पर क्या हैं जब हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।